जय हिंद। आज टॉपिक है कोशिका यानी सेल्स। ज़रूरत है और इसे नहीं पढ़ेंगे तो शायद आपका कुछ होने वाला भी नहीं है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। तो बात करते हैं कोशिका की। इंग्लिश में नाम होता है सेल और वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो। और इसका जो अध्ययन यानी विज्ञान की जिस शाखा में सेल यानी कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। और इसको सिंपल ध्यान रख लेना, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सी से सेल और सी से साइटोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो खोजकर्ता यानी जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इन्होंने क्या काम किया था कि एक पेड़ था, उसमें इन्होंने देखा कि इसकी सबसे छोटी जो इकाई, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी मानव शरीर हो या वनस्पति हो या पेड़ पौधा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, सेल है। ठीक है, और इन्होंने क्या काम करा था कि मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? पादप में यानी प्लांट में इन्होंने की थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैंने तो मृत की खोज कर ली, अब जिंदगी जो करता रहेगा। इन्होंने वहाँ पर ये इसको छोड़ दिया खोज करके। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज करी थी भैया इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, चलिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन आ जाता है। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्वान एंड स्लाइडन ने। स्वान एंड स्लाइडन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या है कोशिका का सिद्धांत? मानव की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक के बाद क्या बनता है? अंग बनता है। और अंग बनने के बाद क्या बनता है? पूरी बॉडी बनता है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की। तो सबसे छोटी कोशिका की क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा यानी आकार में बड़ा, सबसे बड़ा आकार में बड़ा कौन सी कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी यानी लंबाई, सबसे लंबी जो कोशिका है वो होती है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका होती है। बड़ी नहीं होती है, सबसे लंबी होती है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की। अब बात करते हैं मानव शरीर में यानी मानव में। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म यानी शुक्राणु, जो किस में होते हैं? मेल में होते हैं। और मेल में जो शुक्राणु होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर में, और वो भी मेल में। ठीक है, फीमेल में सबसे बड़ी होती है जिस क्या होती है? ओवम, जिसको हम कहते हैं अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, ये फीमेल में होती है। और सबसे लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन यानी ब्रेन की जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है। और ये ब्रेन की कोशिका विभाजन नहीं कर पाती हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर हाथ में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए या कट जाए, पेट में कहीं भी पूरी बॉडी में चोट लग जाती है तो वो ठीक हो जाती है आसानी से, नहीं थोड़ा वक्त लगता है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग जाती है तो इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि भैया तू हेलमेट लगा के चल, अगर सर फूट गया तो क्या होगा? सर फूट जाएगा, ऊपर से खाल फट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर ब्रेन आपका डैमेज हो गया, ब्रेन में चोट लग जाती है तो कोशिका विभाजन नहीं करती है, वो कोशिका वहीं पर खराब हो जाएगी, जिससे क्या होता है? इंसान कोमा में चला जाता है और उसके बाद आखिरकार आपको पता ही है कि वो निकल जाता है। ठीक है, चलिए मानव शरीर में सबसे तेज विभाजन कोशिका का कहाँ पर होता है? वो होता है भैया लीवर में, जिसको यकृत या जिगरा कहते हैं। देखा होगा आपने कि लीवर में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि अगर देखा होगा आपने कि इन्फेक्शन भी हो जाता है, सूजन आ जाती है लीवर में, चोट भी लग जाती है। तो सबसे जल्दी कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन करने का जो तरीका होता है कि कोशिका विभाजन कैसे करती है? एक कोशिका दो कोशिकाओं को बनाती है और वो स्वयं मर जाती है। फिर वह दो कोशिका, उनमें से एक ले लीजिए, वह दो कोशिका का निर्माण करती है, वो स्वयं मर जाती है। यानी एक मरती है दो बनती है, एक मरती है दो बनती है। इस तरह से कोशिका का विभाजन होता रहता है। और सबसे जल्दी किस में होता है? मानव में, लीवर में। और छोटी बड़ी कोशिका भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं ले आए तो ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली
पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती हैं। पादप होते हैं पेड़, प्लांट, ट्री वगैरह, और जंतु में हम सभी आते हैं, जो जीव जंतु होते हैं आते हैं, एनिमल और मनुष्य भी जंतु में ही आता है। ठीक है, ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है और ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन की बनी होती है। और ये सभी जो हमारे सभी अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। यानी जिस तरह से मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन में अगर हम बाजार में जाते हैं उस पॉलीथीन को लेकर के, और उसमें सब्जियां वगैरह जो टोटल सारी सब्जियां उस पॉलीथीन में डाल देते हैं, तो वही जो सब्जियां होती है वो हमारे अंग होते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, आसान भाषा में ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर ली हमने। अब कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। ये हमने जाना कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है। बात करते हैं कोशिका भित्ति, दोनों अलग अलग होती हैं। ये केवल और केवल पादप यानी प्लांट में, ट्री में पाई जाती हैं, और ये इनके शरीर को सुरक्षा और आकार देने का काम करती है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर तो मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ कि कवक की जो झिल्ली बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की झिल्ली काइटिन की बनी होती है। और जीवाणु की झिल्ली किसकी बनी होती है? जीवाणु की झिल्ली पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। कवक की काइटिन और जीवाणु की झिल्ली पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। देखिए भैया, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिकाओं के बारे में। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड में चेन रिएक्शन करती रहती है, और चेन रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्प साइकिल कहते हैं। और क्रिस्प साइकिल की खोज किसने की थी? क्रिप्स ने की थी। क्रिस्प साइकिल की खोज किसने की थी? क्रिप्स ने की थी। इसके नाम पर यह ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लड में चेन रिएक्शन होता रहता है, और चेन रिएक्शन के कारण ही ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण करता है। और 38 एटीपी ऊर्जा मिलकर क्या करती है? एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करती है। और ये सभी किसके अंदर होता है? ये सभी पूरी की पूरी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बॉडी का पावर बैंक यानी शरीर का ऊर्जा घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जागिरी, शक्तिगिरी, बॉडी पावर बैंक यानी बॉडी का पावर बैंक ऑफ बॉडी किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। जितने भी क्वेश्चन है ये सभी को याद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।